जब हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं कि धरती आई कैसे थी, धरती बनी कैसे थी, क्योंकि आप सभी को पता है, सभी ने पढ़ा होगा कि एक थ्योरी बहुत प्रचलित है हमारे बीच में। द थ्योरी इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थी? पहले धरती नहीं थी। मतलब जो आपका सोलर सिस्टम है, जो यूनिवर्स है, पहले ये गैस का बादल था। गैस का बादल को हम लोग बोलते थे नेबुला। और वो बादल किसी आकर्षण बल की वजह से घूमना शुरू हुआ बहुत तेजी से आपस में, और एकदम घूमने की वजह से उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे पत्थर आके गोले घूमते रहे, एक बड़ा आका गोला बीच में रहा, उसके चारों ओर छोटे छोटे आके गोले घूमते रहे। तो जो छोटे छोटे गोले थे उन्हीं को हम प्लैनेट बोलते हैं, यानी ग्रह हैं हमारे वो। और जो बीच में बड़ा गोला था वो आपका सूरज है। तो अब जो अर्थ था, पहले अर्थ एक खौलता हुआ ज्वालामुखी था जिसको हम लावा बोलते हैं। अब अर्थ की जो ज्वालामुखी है वो शांत कैसे हुई? अभी भी पृथ्वी के बीच में क्रस्ट के पार्ट में ज्वालामुखी अभी भी है। अब उसको मैं समझाता हूँ कैसे। आपने पानी को देखा है? जब पानी को, बाल्टी होती है पानी की रखी हुई, आप उसको बहुत तेज़ी से घुमाते, उसमें पानी रखा हुआ है, उसमें आपने पेंसिल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, आपने बाल्टी में हर जगह डाल दिया, कुछ भी, मग्गा डाल दिया, पत्थर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने। तो जो जो पत्थर है, जो मग्गा है, हैवी मटेरियल है। तो ऐसे ही अर्थ में लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? हैवी मेटल। अब समझते, जब आप पानी को बहुत तेज़ी से घुमाओगे तो जो भी चीज़ किनारे होगी वो किनारे ना रहकर कहाँ पहुँच जाएगी? बीच में, घूमते टाइम पर। तो जब वो सारी चीज़ें किनारे किनारे वाली बीच में पहुँच जाएंगी, तो ऐसे अर्थ की पहले घूमने की जो स्पीड थी बहुत तेज़ थी। अब इसी स्पीड की वजह से जो उसके चारों ओर अर्थ के बाहरी लेयर पे भी जो लोहा, एल्यूमिनियम या बहुत हैवी मेटल्स थे, वो सारे के सारे श्रिंक होके अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में, यानी अर्थ के सबसे अंदर वाले पार्ट में आ गए हैं। जो क्रस्ट से कोर की तरफ सारे हैवी मटेरियल आ चुके हैं। तो वो जो क्रस्ट वाला पार्ट था वो ठंडा होने लगा, और वहाँ पे धीरे धीरे जीव पनपने लगे। मेटेरॉइड्स बहुत सारे गिरे थे धरती के बाहर से, और उसमें पानी की बूंदें आई थी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। उसको आप, डिस्कवरी एक चैनल है, उस पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्री डालकर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको पता होगा एक टाइप के डायनासोर्स आए थे, इस धरती पे आइस एज आई थी। तो हम समझते हैं जो धरती है हमारी वो 4600 मिलियन साल पुरानी है। यानी अगर मैं बोलूँ तो 46,000 लाख साल पुरानी हमारी धरती है। साइंटिस्टों का अनुमान है ऐसा। और अर्थ की जो कोर है, इसके डेवलपमेंट को हम लोग, जो अर्थ की जो कोर है वो तो ज्वालामुखी भरी पड़ी है, लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के बाहरी परत पे रहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रस्ट, है ना? आपने हिंदी में पढ़ा होगा सियाल, सीमा, निफे। तो जो सियाल वाला पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो अब जो अर्थ का जो बाहरी परत है उसकी जो बदलाव हुआ है, पहले बिल्कुल गर्म था, फिर उसमें ज्वालामुखी फटी। तो इस पूरे बदलाव को अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट पे डिवाइड किया है। उस चौथे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी, और उनको तो बड़े बड़े इपॉक में डिवाइड करते हैं। वो दो बड़े इपॉक कौन से हैं? बड़े इपॉक मतलब एक घटना, एक टाइम पीरियड। तो इपॉक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो जो 2 इपॉक हैं, इसमें से एक आता है प्लाइस्टोसीन इपॉक, दूसरा आता है होलोसीन इपॉक। प्लाइस्टोसीन इपॉक मतलब, अच्छा इस वर्ड में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। प्लाइस्टोसीन इपॉक आप स्पेलिंग देख लीजिए, समझ लीजिए, ये एक टाइम पीरियड है बस। तो प्लाइस्टोसीन इपॉक क्या होता है? प्लाइस्टोसीन इपॉक मतलब आइस एज वाला टाइम, जिस टाइम पर धरती पे आइस एज था। और होलोसीन इपॉक मतलब आइस एज के बाद का टाइम। तो आइस एज कब था? 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके
12,000 साल पुराने तक की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 बीसीई। अगर मैं बीसीई ना करके एडी कर दूं तो आज से बोल दूं, दो यानी 20 लाख साल से 14,000 साल तक के बीच की जो घटना है उसको मैं कंडक्ट करूंगा प्लाइस्टोसिन इपॉक में। और 14,000 के बाद से लेके अभी तक का जो टाइम है, जो क्रस्ट के बाहरी परत में बदलाव हुआ है अर्थ के, उसको मैं कंसिडर करूंगा होलोसीन इपॉक में। तो अब जो हमारी धरती की जो जिंदगी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 3,500 मिलियन साल पहले। यानी साल में अगर लाख में कन्वर्ट करूं मिलियन को, तो 35,000 साल पहले इस धरती पर जीवन आ चुका था, 35,000 साल पहले। और धरती कब बनी थी? 46,000 साल पहले।